नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स में योगा की इस शानदार और पहली कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है योगा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसके शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। ये है कॉमिक्स की दुनिया में तहलका मचा देने वाला सुपर हीरो, आग जिसे जला नहीं सकती, तलवार जिसे काट नहीं सकती, जिसके एक नहीं अनेक शरीर हैं, पानी जिसे भिगो नहीं सकता, गोली जिसे मार नहीं सकती, जो चाहे जिसके सपनों तक में घुल जाता है, उसका नाम है योगा। जंगल के बीचों बीच बनी योगीराज योग प्रशिक्षण केंद्र की इमारत पूरी तरह रात के घने अंधेरे में डूबी हुई थी। ऊपर से चित्कार कर रहा था भयावह सन्नाटा। बिजली थी कि रह रह कर कड़क उठती। ऊपरी मंजिल पर कोई गहरी निंद्रा में सो रहा था और नीचे खड़े थे वे चार रहस्यमय व्यक्ति। पता नहीं किस चक्कर में थे वे, निश्चय ही कोई गहरा चक्कर होगा। और अब आप देख ही रहे हैं कि उन्होंने हरकत शुरू कर दी। खट, एक कक्ष में पहुंच गए चारों। कक्ष में अंधेरा था, सोने वाला सोता रहा। वे ऊपर पहुंचे। लगता है गहरी नींद में सो रहा है योगीराज। लाइट ऑन करो। लाइट ऑन कर दी। कट, कमरा भरपूर प्रकाश से भर गया। खर्राटा वाली दिशा में देखते ही झन्नाका खा गए चारों के दिमाग। ऐसे उछले जैसे अचानक फर्श में करंट आ गया हो। योगीराज जमीन से ऊपर हवा में आराम से गहरी निद्रा में सो रहा था, एकदम स्थिर। अद्भुत, कमाल है, चमत्कार, खामोश। यहाँ हम योगीराज का गुणगान करने नहीं, इसका अपहरण या हत्या करने आए हैं। तुम 500 पाउंड वजन भी गोद के बच्चे की तरह उठा सकते हो पीटर। इस बुढ़े को उठाकर अपने कंधे पर डाल लो। यस किंग। और टोटो, तुम खतरा भापते ही बुढ़े की गर्दन तोड़ देना, क्योंकि तुम मार्शल आर्ट के मास्टर हो और अपने एक ही हाथ में अच्छे से अच्छे पहलवान की गर्दन धड़ से जुदा कर सकते हो। और बिट्टा, तू एक सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज है जो मात्र 20 सेकंड में किसी इंसान या जानवर की इतनी बारीक बोटियां कर सकता है कि चील कौवे को भी चुगने में दिक्कत होगी। बॉस किंग डॉन, आप अपने अचूक निशाने की खूबी को क्यों भूल रहे हैं? मुझे तो ये सोचकर हंसी आ रही है कि इस बार आपको इस बुढ़े के अपहरण या हत्या का मामूली सा काम सौंपा गया है। समय खराब मत करो पीटर, जल्दी से इस बुढ़े को अपने कंधे पर डालो। ओके बॉस। वजन उठाने का धुरंधर पीटर योगीराज की तरफ बढ़ चला। योगीराज के नीचे हाथ डालकर पीटर ने उठाना चाहा, लेकिन उफ, पसीना आ गया पीटर को। फिर अंत में घुटने भी टिक गए बेचारे पीटर के। धड़ाम, जमीन पर गिरकर बुरी तरह हाँफने लगा धुरंधर पीटर। टोटो, बिट्टा पीटर की मदद करो। ये थे योगीराज। अब पीटर के साथ बिट्टा और टोटो भी जुट गए, मगर उस बुढ़े शरीर को टस से मस नहीं कर सके। अब बॉस किंग डॉन कोशिश करता तो दिल में मलाल रह जाता बेचारे का। लो, मैं भी आता हूँ। मगर नतीजा नील बटा नील मिला। घुटने टिक गए चारों के। हूँ, लेकिन फिर से खड़े हुए। बॉस, इसे तो क्रेन भी नहीं उठा सकती। टोटो, यस बॉस, अपने एक ही हाथ में गर्दन धड़ से जुदा कर दे साले की। मार्शल आर्ट के एक्शन में आ गया टोटो। आ फू, बुलेट की गति से हाथ घुमा, साए, और योगीराज की गर्दन पर ठक। सोच रहे थे चीख निकलेगी योगीराज की, मगर ये क्या हुआ, चीख निकली टोटो की। हाय मरा। बुढ़े का शरीर है या फौलाद? बिट्टा, पीटर तो पिट गया, अब तुम इस कुत्ते की बोटियां बोटियां कर डालो। तलवार घूम गई बिट्टा की। साए, उफ, योगीराज का शरीर हार्ड मांस का था या लोहे का बना था मानो। टन। बिट्टा के लिए ये परिणाम अप्रत्याशित था। ये उसके जीवन का पहला मौका था जब उसकी तलवार किसी इंसानी शरीर को नहीं काट पा रही थी। यही सोचकर पागल सा हो गया था बिट्टा, और टन।
पुनः घूम गई थी उसकी तलवार। वार करता चला गया बिट्टा, फिर वार पे वार। बिट्टा के बाजे बज गए और अब बारी थी बॉस किंग डॉन की। हट जाओ, अब तुम तीनों देखो, मैं देखता हूँ इस चमत्कारी बुढ़े को। एक ही झटके में सारी रिवॉल्वर खाली कर दी उसने। धाएं 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 गोलियां मानो चट्टान से टकराई, सारी गोलियां शरीर से टकरा कर छिटक गई। तभी अद्भुत चमत्कार देखा उन्होंने। मानो भगवान विष्णु नींद से जाग कर उठ बैठे हो। चारों के लिए सर्वाधिक आश्चर्य की बात यह थी कि वो जमीन से ऊपर हवा में इस तरह पालथी मारकर बैठ गए थे। तुम बेवकूफ लोग ने हमारी निद्रा में व्यवधान डाल दिया। लगता है तुम्हें यहाँ भेजने वाला योग की ताकत को नहीं जानता। जो कुछ तुमने देखा वो कोई चमत्कार नहीं, योगिक क्रियाएं थी। जिसने तुम्हें भेजा है उससे उससे कहना कि वो योग की शक्ति को पहचाने, योग से टक्कर लेने की कोशिश ना करे, अन्यथा चूर चूर हो जाएगा। अभी हमें सोना है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में समय बाकी है। अब तुम जाओ, हम तुम्हें नीचे तक छोड़ देते हैं। एक हल्की सी फूंक मारी योगीराज ने और तिनके की भांति उड़कर खिड़की के बाहर हवा में बिखर गए चारों। शुक्र था कि सिर्फ हवा में ही नहीं उड़ते रहे, आराम से जमीन पर जा गिरे। धम धम, और फिर सिर पर पैर रखकर दौड़ लगा दी चारों ने। भागो। फिर सो गए योगीराज, लेकिन एक चिर परिचित सपने ने हमेशा की तरह आज भी झकझोर दिया उन्हें। बंद दरवाजे की होल से धुएं की एक पतली लकीर उनके कक्ष में प्रविष्ट हो गई। धीरे धीरे धुआं एक बेहद आकर्षक और बलिष्ठ युवक में तब्दील हो गया। तो तुम? हाँ गुरुदेव, मैं। तुम फिर से मेरे सपने में आ गए। मैं चाहे जब चाहे जिसके सपने में भी आ सकता हूँ गुरुदेव, चीख से पड़े योगीराज। लेकिन तुम हो कौन? गंगा से पवित्र मुस्कुराहट थी युवक के होठों पर। मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद पहचानना होगा। हम तुम्हें नहीं जानते। आप मुझे जानते हैं मगर पहचान नहीं रहे, और जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक मैं आपके सपनों में आता रहूंगा। दो चार हाथ करने की मुद्रा में आ गए योगीराज। आज हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। क्षमा करें गुरुदेव, आप मुझे रोक नहीं सकते। ठहरो। परिणाम सामने था। धड़ाम, धुएं की पतली लकीर की होल से बाहर निकल गई। मैं जा रहा हूं गुरुदेव। नहीं नहीं। फिर दरवाजे पर खटखट। दरवाजा खोलिए गुरुदेव। दरवाजा बराबर खटखटाया जा रहा था। आखिरकार दरवाजा खोल ही दिया योगीराज ने। उनके अनेक शिष्य खड़े थे, जिनमें सबसे आगे था सबसे प्रिय शिष्य त्रिकालु। आपको क्या हो गया गुरुदेव? हर रोज रात को जोर जोर से क्यों चीखने लगते हैं? वो फिर आया था त्रिकालु, वही जो हर रोज हमारे सपने में आ घुसता है, चरण स्पर्श करता है और चला जाता है। कोई व्यक्ति जब चाहे भला कैसे किसी के सपने में आ सकता है? भगवान जाने ऐसा वो कैसे करता है। उसने कभी अपना परिचय नहीं दिया। समझ में नहीं आता वो चाहता क्या है। आप जैसे सर्वशक्तिमान समर्थ गुरु ये बात कह रहे हैं, ये रहस्य आपकी समझ से बाहर है। हाँ त्रिकालु, इस चमत्कार का रहस्य हमारी समझ से परे है। क्षमा करें गुरुदेव, आप खुद की किसी योग्य चिकित्सक क्षमा करें गुरुदेव, आप खुद को किसी योग्य चिकित्सक को दिखाएं। क्या हमें कोई बीमारी हो गई है? वहम हो जाना सबसे बड़ी बीमारी है गुरुदेव। अगर वो सचमुच चाहे जिसके सपनों में आ सकता है तो मेरे सपने में आकर दिखाए। चीख पड़े योगीराज। त्रिकालु, तुम्हारे सपने में? व्यंग से भरा था त्रिकालु का स्वर। हाँ, इस बार जब वो आए तो उसे मेरे सपने में आने को कहिए। उसी रात, तब जबकि गहरी निद्रा में लीन था त्रिकालु, धुएं की पतली लकीर रोशनदान से कमरे में प्रवेश हुई। देखते ही देखते युवक में तब्दील हो गया। कौन हो तुम? ये पूछते हो कि कौन हूँ? गुरुदेव की जुबान घिस गई, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। ओह, तुम हो वो? झपटकर तलवार उठा ली त्रिकालु ने।
तू आ तो गया मगर अब जा नहीं पाएगा। कौन रोकेगा मुझे? तू। मेरी ये तलवार। ओह, तलवार से काटेगा मुझे? हाँ, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो खड़ा क्यों है? चला तलवार, कर कोशिश। त्रिकालु ने अपने जौहर दिखाने शुरू किए, मगर कमाल था वो युवक संसार का नौवां आश्चर्य। बेचारा त्रिकालु। साएं हैं, ये क्या चमत्कार है? शाबाश, और वार कर, एक कोशिश और कर। तलवार मुझे क्या मारेगी मूर्ख? मैं वो हूँ जिसे न आग जला सकती है न पानी भिगो सकता है। मेरे पास एक नहीं अनेक शरीर है। गुस्से में तिलमिलाता हुआ त्रिकालु झपट पड़ा युवक पर। हरामजादे, मुझे मूर्ख कहता है? नहीं जानता था त्रिकालु युवक की चमत्कारी क्षमताओं के बारे में, तभी तो मुंह तुड़वा बैठा बेचारा। ठक जूं, युवक की एक ठोकर ने त्रिकालु को कमरे की छत का चुंबन लेना पड़ गया और जोरदार चीख के साथ त्रिकालु बिस्तर से उठ बैठा। आए नहीं। बाहर से दरवाजा खटखटाया जा रहा था। दरवाजा खुलने पर सामने खड़े थे अपने शिष्यों के साथ योगीराज। क्या हुआ था त्रिकालु, तुम चीखे क्यों थे? वो आया था गुरुदेव। कौन? आपने ठीक कहा था, वो चाहे जब चाहे जिसके सपने में आ सकता है। प्रशिक्षण केंद्र के अंदर शिष्यों, ये शीर्षासन है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस शीर्षासन को नियमित करने वाले व्यक्ति के बाल कभी सफ़ेद नहीं हो सकते। आसन योग की पहली सीढ़ी है। योग में वही पारंगत हो सकता है जिसका मन और शरीर स्वस्थ हो, और आसन मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखता है। अब पुनः सामान्य अवस्था में आ जाओ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है त्रिकालु। अब हम 40 दिन के लिए जमीन के अंदर समाधि लेंगे। तब तक तुम अन्य शिष्यों को नियमित योगासन का अभ्यास कराओगे। जो आज्ञा गुरुदेव। 5 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 15 फीट गहरा गड्ढा आश्रम में ही तैयार हो गया और उसमें समा गए योगीराज। इसे ऊपर से बंद कर दो त्रिकालु। बहुत अच्छा गुरुदेव। त्रिकालु ने अन्य शिष्य के साथ गड्ढे का मुंह बंद कर दिया। अब गुरुदेव 40 दिन बाद बाहर आएंगे। अंदर हवा है न पानी। कमाल की शक्तियां हैं गुरुदेव के पास। एक दिन वे योग की इन शक्तियों में हमें भी पारंगत कर देंगे। और जैसे किसी को इंतजार था योगीराज की समाधि का। धाड़, आश्रम का गेट तोड़कर फर्राटा भरती हुई 2 गाड़ियां अंदर दाखिल हुईं। योगीराज के शिष्य हक्के बक्के रह गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कहाँ है वो हरामजादा बुढ़ा? गुरुदेव का नाम तमीज से लो मिस्टर। ठिसुम, सकाल को तमीज सिखाता है कुत्ते। डॉन, बिट्टा और टोटो, खाल उधेड़ दो इन सब की। सकाल के आदेश की देर थी। साए साए, तड़ाक तड़ाक। अभी योग में पारंगत नहीं थे शिष्य, इसलिए मात खा गए आधुनिक शस्त्रों से लैस इन बदमाशों से। पूरी इमारत तहस नहस कर डालो। हमें इस पर अपना कब्जा चाहिए। और अब आश्रम की इमारत पर भी हमला शुरू हो गया शैतानों का। धाड़, महाविनाश होते देख त्रिकालु चीखा, बचाओ गुरुदेव। और फिर जो हुआ उससे समूची इमारत दहल उठी। बड़ाम, और जमीन के अंदर से प्रकट हुए थे योगीराज। ओह गुरुदेव, गुरुदेव ने समाधि तोड़ दी। अब ये गुंडे गए काम से। योगीराज गड्ढे के ऊपर हवा में स्थिर हो गए। तुमने हमारी समाधि में व्यवधान डालकर अक्षम्य अपराध किया है। एक करामाती बुढ़े, सकाल से बात कर। तुझे ये इमारत खाली करनी होगी। यहाँ हमारा 5 स्टार होटल बनेगा। अचानक योगीराज के हाथ में एक कमंडल प्रकट हो गया। तुम लोग महाविनाश चाहते हो तो यही सही। ठहरिए गुरुदेव। धुएं की आकृति से प्रकट हुआ था वही रहस्यमय युवक। प्रणाम गुरुदेव। इन मच्छरों को सबक सिखाने के लिए महाविनाश की क्या आवश्यकता है? बुरी तरह चौंक पड़े योगीराज। तो तुम? हाँ गुरुदेव, तुम सपनों की दुनिया से निकलकर हकीकत में आ गए। सब आपकी चरण वंदना का प्रताप है गुरुदेव। लेकिन तुम? क्षमा करें गुरुदेव, मैं इन मच्छरों को आपके साथ गुस्ताखी करने का मजा चखाता हूँ।
युवक एक नहीं 5 शरीरों में उनके सामने था, यानी हर गुंडे के सामने एक वही युवक। मैं तुम्हें योग शक्तियों से नहीं, तुम्हारी स्टाइल से ही मारूंगा मच्छरों की दुम ढिसुम। ये ले बेटे, तुम अपनी मार्शल आर्ट पर बहुत घमंड है ना टोटो, ये देख मेरा कराटे वार। तूने अब तक बहुत तलवार चलाई है बिट्टा, बता मेरे हाथ और तेरी तलवार में क्या फ़र्क है। 200 पाउंड। तुम 500 पाउंड वजन उठाकर तू 500 पाउंड वजन उठा सकता है ना पीटर, तुझमें कितना वजन है? 200 पाउंड। अब तू यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाकर गिरेगा। और योगा ने उसे उठाकर एक तरफ फेंक दिया। जेट की गति से हवा में ना जाने कहाँ जा रहा था पीटर बेचारा। युवक किंग डोंग की तरफ बढ़ा तो वो जोड़ों के मरीज की तरह कांपने लगा। क्या बात है किंग, बजरबट्टू की औलाद, तेरी टांगें डिस्को क्यों कर रही है? और युवक के एक ही हाथ में ये ले, तेरा डिस्को डांस बंद। गर्दन तक जमीन में समा गया किंग डॉन। युवक को अपनी तरफ बढ़ते देख सकाल, मुझे माफ़ कर दो। तुझे माफ़ करना तो सचमुच ज़रूरी है। अब तू हमारा कबूतर बनकर जाएगा। जा और हमारे पहले प्यार की पहली चिट्ठी अपने बॉस को दे आ, कबूतर जा। और इसके साथ ही युवक की एक ठोकर में गेट से बाहर जा पड़ा सकाल। साए धम उठकर ऐसे भागा जैसे सैकड़ों भूत पीछे लगे हों। हैरत में थे योगीराज उनकी तंद्रा भंग के युवक ने। अब आज्ञा दीजिए गुरुदेव। इस वक्त भले ही हमारी आंखों के सामने तुम्हारा केवल एक शरीर है, मगर हमने इन्हीं आंखों से तुम्हारे 5 शरीर देखे हैं। हर एक गुंडे से तुम अलग अलग लड़ रहे थे। गुंडे और भी होते तो मैं अपने और शरीर बना लेता गुरुदेव। ऐसा चमत्कार तुम कैसे कर लेते हो, जैसे श्री कृष्ण कर लेते थे। कृष्ण? आपने सुना होगा कि जब कृष्ण रास रचाते थे तो उनका एक एक शरीर हर गोपी के साथ नृत्य करता नजर आता था। वो कोई चमत्कार या गप नहीं, बल्कि आप जानते हैं एक योगिक क्रिया थी। तो क्या तुम उस क्रिया में पारंगत हो गए हो? सब आपकी चरण वंदना का प्रताप है गुरुदेव। फिर एक गुब्बारा में बदल गया युवक सू और आकाश में विलीन होता चला गया। योग की क्रियाओं से हम तक को हैरान कर देने वाला वो युवक आखिर है कौन? गुस्से से पागल हो गया था चीफ मोगाम्बो। साला सुल्पा चढ़ाकर आया है, कहता है 5 से एक ही युवक लड़ रहा था। मुझे सुल्फेबाज कहो चीफ या चर्सी, मगर सच वही है जो मैंने कहा। वो साला फरिश्ते की तरह आकाश से टपक कर और एक साथ 5 शरीरों में हम पर पील पड़ा। उसने कांच निकाल दी हमारी। एक ठोकर और पड़ी सकाल पर, तड़ाक। दूसरे कमरे में पहुंचकर मोगाम्बो बोल रहा हूँ महामहिम, हमें पता लग चुका है तुम नाकाम हो गए हो। मैं फिर कोशिश करूंगा महामहिम। नहीं, अब तुम कोई कोशिश नहीं करोगे। ये रोग तुम्हारे बस का नहीं है, हमें कुछ और ही करना होगा। मैं समझा नहीं महामहिम। ओह, अपने पीछे मुड़ने के लिए मजबूर हो गए मोगाम्बो। तुम कौन हो? हाँ, काट दिया। अब वो तुमसे बात नहीं करेगा, क्योंकि मोगाम्बो खुश नहीं हुआ और ना ही महामहिम को खुश कर सका। वही जिसके अनेक शरीर हैं। जेब से रिवॉल्वर निकालकर गुर्राया मोगाम्बो। ओह, तो तू है वो? हुजूर ने दुरुस्त फरमाया, तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। इससे मोगाम्बो खुश होगा। मोगाम्बो से जुबान लड़ाता है, हराम के पिल्ले। ले ले, धाए धाए। गोलियां युवक के शरीर में नहीं, सोफे की पुस्त में धंसी थी। दूसरी तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा था युवक। कर दिया ना 50,000 के सोफे का कबाड़ा। उसी तरफ पुनः 2 फायर कर दिया मोगम्बो ने। फर्श पर आ गिरा फानूस। झनाक, फानूस तोड़ दिया। अब तो तुझे तेरी मम्मी ज़रूर मारेगी। और फायर की ड्रेसिंग टेबल शहीद हो गया। धाएं। हर बार नंबर था और इस बार नंबर था टीवी का। धाएं धाएं। खिड़की के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था युवक। तेरा निशाना अभी कच्चा है दोस्त, लगता है नकली मोगाम्बो है तू।
गुस्से से पागल हो गया मोगाम्बो। क्लिक, गोलियां फिनिश। और युवक युवक पर जंप लगा दी। मगर ये क्या, इस बार युवक अपने स्थान से हटा नहीं था। युवक के शरीर के आर पार निकल गया वो। हरामजादे कुत्ते, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और खिड़की के दरवाजे से टकराता हुआ धाड़ झनाक 10 मंजिली इमारत के बाहर सड़क पर जा गिरा बेचारा। फिनिश होने के बाद मोगाम्बो जरूर खुश हुआ होगा। योगीराज अपने व्यक्तिगत कक्ष में। हम योगीराज बोल रहे हैं जनरल साहब। हाँ हाँ योगीराज जी बोलिए। शायद हमारी प्लानिंग की खबर देश के दुश्मनों को लग गई है। विलक्षण शक्ति थी योगीराज के पास, बगैर किसी यंत्र के कहीं अपने कक्ष में बैठे बात कर सकते थे। आज कुछ गुंडों ने योग प्रशिक्षण केंद्र पर हमला करके इसे तहस नहस करने का प्रयास किया। हमने आपसे पहले भी अर्ज किया था आश्रम के आसपास ऐसी सुरक्षा व्यवस्था कर दी जाए कि वहां परिंदा भी पर ना मार सके, परंतु हमने मना कर दिया था और पुनः मना कर रहे हैं, क्योंकि जब हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते तो देश के लिए क्या खाक योग प्रशिक्षित एक विशेष बटालियन तैयार करेंगे। जैसी आपकी इच्छा। अब हमारे लिए क्या सेवा है। आप देश के दुश्मनों पर कड़ी नज़र रखें। इति शुभम। ओके। इसका नाम है योगीराज। ये शख्स योग विद्या का बहुत बड़ा गुरु है। योग विद्या भारत की प्राचीन विद्या का नाम है। योग के द्वारा ऐसे बहुत से चमत्कार किए जा सकते हैं जिनकी कल्पना भी हम विज्ञान के बूते पर नहीं कर सकते। योगीराज भारतीय फौज में एक ऐसी बटालियन खड़ी करना चाहता है जिसके सभी जवान योग विद्या में पारंगत हो। इससे क्या होगा चीफ, जरा सोचो। ऐसे भारतीय जवानों की बटालियन से हमारी सेना कैसे टक्कर ले पाएगी, जो चाहे जब अपने शरीर को चाहे जितना बड़ा या छोटा कर सकते हो, जिन्हें आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकती, तलवार काट नहीं सकती, गोली मार नहीं सकती, जो एक ही समय में अनेक शरीर धारण कर सकते हैं। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है। मैं भी एक ऐसे चमत्कारी व्यक्ति को जानता हूँ चीफ, जो योगीराज के छक्के छुड़ा देगा। कौन है वो? भभूता नाम है उसका, भभूता का मठ। सब अपने सिंहासन पर बैठा भभूता मजा आ गया। मार जिब्राल्टा, चींचू को मार कर खा जा। और चींचू, अगर तू ताकतवर है तो जीभ खींच ले जिब्राल्टा की। आज ये कुश्ती तुम दोनों में से एक की मौत के साथ खत्म होगी। भभूता देखेगा कि तुम दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। चींचू और जिब्राल्टा जी जान से एक दूसरे को मारने पर तुले थे। खता कर बैठा एक अन्य पहलवान, कसरत छोड़कर कुश्ती देखने की। क्यों बे पिगलू, तू क्या देख रहा है? कुछ नहीं धर्मगुरु। हाथ आगे किया भभूता ने तो ढेर सारे सर्प हाथ से निकलकर पिगलू के जिस्म से जा लिपटे। ओह, भभूता से झूठ बोलता है। ले भुगत सजा। सभी पहलवान अपने अपने कामों में इस तरह लगे जैसे पिगलू के साथ घटी घटना का उन्हें पता ही नहीं था, परंतु जिब्राल्टा और चींचू लड़ना छोड़कर पिगलू के अंजाम देखने के भूल कर बैठे थे। ओह, तुम लड़ना भूल गए? माफ कर दो धर्मगुरु, अभी लड़ते हैं। 2 किरणें निकली भभूता की आंखों से। अब तुम खुद नहीं लड़ोगे बल्कि भभूता लड़ाएगा तुम्हें। और जिब्राल्टा ने चींचू को जकड़कर हवा में उठा लिया। दूसरे ने जिब्राल्टा और हवा में दोनों के सिर टकराए। भुगतो सजा। ठक। फिर टकरा कर चीथड़े उड़ गए दोनों के। इसके साथ ही किरणें वापस समा गई भभूता की आंखों में। 2 लाशें अखाड़े में आ गिरी। आपने इन्हें मार क्यों डाला धर्मगुरु? मेरे मठ का पहला सबक है, जिस काम में लगे हो लगे रहो। ध्यान को भटकाने मत दो। जो ध्यान को भटकाने से नहीं रोक सकता वो कुछ नहीं सीख सकता, उसे मर जाना चाहिए। आपके सबक में सच्चाई है धर्मगुरु। निश्चय ही आप हमें योगीराज नाम की मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं। ऐसे हंसा भभूता जैसे कोई मजाक किया हो चीफ ने। योगीराज योगीराज और उसके शिष्य भभूता के सामने मच्छर से ज़्यादा हैसियत नहीं रखते। भभूता ऐसे चमत्कारियों को चुटकी बजाकर मसल सकता है।
तो कुछ कीजिए धर्मगुरु, बहुत भूख लगी है, पहले पेट पूजा का इंतजाम कर लूं। भभूता ने हाथ आगे किया, एक त्रिशूल प्रकट हो गया उसके हाथ में। जा, भभूता का भोजन लेकर आ। किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह त्रिशूल जंगल में उड़ता चला गया और जाकर एक शेर की पीठ में धंस गया। खच! त्रिशूल उसे मठ में ले आया। वो देखो, त्रिशूल भभूता का भोजन ले आया। भभूता की शक्ति पाकर बेजान वस्तुएं भी प्राणियों का सम्मान कर सकती है। देखो, शेर कुत्ते की तरह दुम हिला रहा है। त्रिशूल भभूता की बगल में आकर खड़ा हो गया और शेर उसके पैर चाटने लगा। चाहूं तो शेर को उठा गाजर की तरह काट कर खा जाऊं, मगर बगैर मेहनत किए कभी किसी को भोजन नहीं बनाना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि त्रिशूल गायब हो जाए। कहने की देर थी कि त्रिशूल के गायब होते ही शेर ने भभूता पर जंप लगा दी। घुर्र! वाह, भोजन में दम है। भभूता पर पुनः झपटा शेर, मगर बेचारा क्या जानता था कि साक्षात अपनी मौत पर झपट रहा है। और देखते ही देखते शेर को चीर दिया भभूता ने। माफ करना वनराज, मैं तुम्हारे साथ अधिक देर नहीं खेल सकूंगा, भूख बहुत जोर से लगी है। उसका गर्म खून पीने के बाद ताजा गोश्त खाने लगा भभूता। वाह, मजा आ गया, लजीज है, स्वादिष्ट भोजन है। हो गई पेट पूजा, अब बताओ क्या चाहते हो तुम? योगी राज का खात्मा हो जाएगा। हमारा काम करने उसके आश्रम में आप कब जाएंगे धर्मगुरु? खामोश, भभूता का अपमान मत करो। सिर से एक बाल तोड़ा भभूता ने उस पिद्दी से योगी राज को खत्म करने के लिए। क्या भभूता खुद जाएगा? तुम्हारा काम तो हमारे चंद बाल ही कर डालेंगे। बाल? वो कैसे धर्मगुरु? अरे ओ भुजंगा, आज्ञा धर्मगुरु, यहाँ आ, जिन्नत और भस्मासुर को भी साथ ले आ। उसके दोनों शिष्य उसके सामने थे और एक एक बाल बांध दिया उसकी कलाई पर। मैं तुम तीनों की कलाई पर एक एक बाल बांध रहा हूँ। तुम्हें इनकी शक्ति से योगी राज के आश्रम में जाकर उसे खत्म करना है। आपके बालों की शक्ति मिलने के बाद हमारे सामने भला कौन ठहर पाएगा धर्मगुरु? तीनों चमत्कारिक ढंग से गायब हो गए। हैं? गायब? कहाँ गए? लेकिन अचानक वे दिखाई देने कैसे बंद हो गए? वे अपने मिशन पर जा चुके हैं और उन बालों की शक्ति से योगी राज से कैसे निपटेंगे? तुम दोनों के सवालों का एक ही जवाब है, हमारे बाल। लो, हम तुम दोनों की कलाई पर भी एक एक बाल बांध देते हैं। अब तुम ना केवल उन तीनों को देख सकते हो, बल्कि हमारी तरह ये भी देखोगी कि वे किस तरह योगी राज के आश्रम की ईंट से ईंट बजाते हैं। एक एक बाल दोनों की कलाई पर बांध दिया भभूता ने। आकाश में उड़ते भुजंगा, जिन्नत और भस्मासुर को अब वे दोनों देख रहे थे। योगी राज शिष्यों को योग शिक्षा दे रहे थे। प्रिय शिष्यों, योग का अर्थ है जोड़ना। योग आदमी को अपने आप से जोड़ता है। योग से मनुष्य को मालूम चलता है कि उसके शरीर में कितने छिद्र हैं, कितनी नसें, नाड़ियां हैं, किसका क्या काम है। तब मालूम पड़ता है कि हमारे पास एक नहीं अनेक शरीर है। अचानक तीनों योगी राज के सामने आ खड़े हुए। कौन हो तुम लोग? मेरा नाम भुजंगा है, ये भस्मासुर है और ये जिन्नत है। तेरा विनाश करने आए हैं हम। जानते हो, हम तुम्हें फूंक मारकर उड़ा सकते हैं। हमें फूंक मारकर उड़ाएगा? मक्खी मच्छर समझ रहा है हमें? जैसे ही योगी राज ने फूंक मारनी चाही, उन्हें रोका त्रिकालु ने। इनके लिए हमारा शरीर ही काफ़ी है, क्यों साथियों? ठहरिए गुरुदेव, इनके लिए तो आपके शिष्य ही काफ़ी है। ये लोग हमें मायावी लगते हैं त्रिकालु। मायावियों को केवल योगी धूल चटा सकता है, जबकि तुम लोग अभी केवल शारीरिक श्रम तक सीमित हो। योग तक अभी तुम लोग पहुँचे ही नहीं हो। तो देख क्या रहे हो? टूट पड़ो इन पर। भिड़ गए योगीराज के शिष्य। तड़ाक! कुछ ही देर में योगीराज के शिष्यों पर भारी पड़ते चले गए भभूता के तीनों साथी। और तभी अंत में चीख पड़ी योगीराज, ठहरो। तो ठहर गए बुढ़े मियाँ, अब बोलो।
लो, ठहर गए बूढ़े मियाँ, अब बोलो। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना हमें अपनी योग शक्ति का प्रयोग करना होगा, उस योग शक्ति का जिसका प्रयोग हम छोटे मोटे कामों के लिए नहीं करना चाहते। भभूता के चेलों को योग शक्ति से डराना चाहता है, इसे अपनी तंत्र शक्ति का कमाल दिखा भस्मासुर। ये क्या? भस्मासुर के मुंह से आग के गोले निकलने लगे। भस्मासुर के मुंह से निकलने वाले आग के गोले ने मैदान में आग लगा दी। बचाओ गुरुदेव! उफ! चारों तरफ आग ही आग। अचानक कमंडल प्रकट हो गया योगीराज के हाथ में। तुम इस तरह नहीं मानोगे दुष्टों। कमंडल से अभिमंत्रित जल हाथ में ले लिया योगीराज ने। देखो, तुम आग से आग लगाते हो, मगर हम पानी से आग लगा सकते हैं। और वो जल फेंक दिया भस्मासुर पर। जल से जल उठा भस्मासुर। फक! जाओ, हम तुम सबका यही हाल नहीं करना चाहते। फू! इसी के साथ ही योगीराज की फूंक से टस से मस नहीं हुए थे जिन्नत और भुजंगा। फूंक इस तरह नहीं मारी जाती है बुड्ढे, देख, इस तरह मारते हैं फूंक। दोनों ने एक साथ फूंक मारी और मानो आश्रम में तूफान आ गया। इमारत में दरारें पड़ने लगी। इस तूफान में योगीराज लड़खड़ाए जरूर, मगर परंतु तुरंत ही संभल गए। अगर तुम भयंकर विनाश ही चाहते हो दुष्टों, तो लो। तभी धुएं का गुब्बारा अचानक प्रकट हुआ। ठहरिए गुरुदेव! और धुएं से प्रकट हुआ वही युवक जो योगीराज के लिए एक पहेली था। प्रणाम गुरुदेव! तुम झक मार रहे थे भभूता के दोनों चेले, मगर गहन आश्चर्य जब इनकी फूंक से कोई तूफान नहीं आ रहा था। अरे, ये तूफान कैसे बंद हो गया? मैंने बंद किया है। कौन हो तुम? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दिया करता, और ना ही गुरुदेव की तरह तुम जैसे दुष्टों को भागने का मौका देता हूँ। मैं जानता हूँ तुम अपनी कलाइयों पर बंधे बालों की शक्ति पर कत्थक कर रहे हो। लो, मैं ये खेल ही खत्म किए देता हूँ। वज्र का एक बटन दबा दिया युवक ने। क्लिक! वज्र से दो तीर निकलकर उनकी तरफ झपटे। तीरों ने उनकी कलाई पर बंधे भभूता के बालों को काट डाला। खच खच! उधर भभूता के मठ में, अरे ये क्या हुआ? हमें योगीराज के आश्रम का दृश्य दिखना बंद हो गए। उसने हमारे तंत्र तारों के परगच्चे उड़ा दिए। हमें भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्या होगा धर्मगुरु? भभूता को खुद जाना होगा, और भभूता जाएगा। भभूता ने हाथ फैलाया। आ मेरे त्रिशूल, मेरी सवारी बन। अगले ही क्षण भभूता त्रिशूल पर सवार हो गया। चल योगीराज के आश्रम। और त्रिशूल आकाश मार्ग में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चला। युवक भभूता के चेलों पर वज्र से बुरी तरह मार लगा रहा था। उसका वज्र बिजली की सी गति से दोनों के शरीर पर घूम रहा था। एकाएक वातावरण में भयंकर आवाज गूंजी। ठहरो, ठहरो! और फिर त्रिशूल पर खड़ा नजर आया भभूता। आ गया हूँ मैं। भभूता नाम है मेरा। जहाँ पहुँचाता हूँ वहाँ लग जाते हैं, जहाँ पहुँचता हूँ वहाँ लग जाते हैं लाशों का डेरा, और होता है मौत का तांडव। लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। ओह, तो तू है वो जिसने इनकी कलाइयों पर अपने अपने बालों की राखी बांधकर भेजा था? हाँ, और अब मैं तुझे काटूंगा। हाँ, मुझे काटेगा, भभूता को काटेगा। गाजर मूली समझता है भभूता को। हाँ, मैंने देखा है उन बालों को तूने ही काटा था। आगे बढ़कर हस्तक्षेप किया योगीराज ने। युवक, हम नहीं जानते कि तुम कौन हो, मगर भभूता का नाम हमने सुना है। ये मठाधीश है, बहुत बड़ा तांत्रिक है, मायावी है। इसके सामने से हट जाओ, हम देखेंगे इसे। इसके लिए आपका बच्चा ही काफ़ी है गुरुदेव। मेरी प्रार्थना है आप इस युद्ध को केवल देखेंगे, आपको भी तो पता लगे कि आपके इस शिष्य ने क्या क्या सीख लिया है। जल्दी फैसला करो, दोनों में से कौन टकराएगा भभूता से, वरना दोनों को एक साथ चीर कर फेंक दूंगा। मैं सामने खड़ा हूँ भभूता, हिम्मत है तो दिखा अपना जलवा। मेरा नहीं, पहले मेरे त्रिशूल का जलवा देख। सर!
कहने की देर थी कि त्रिशूल उसके पैरों से लिपट कर मिसाइल की तरफ झपट पड़ा युवक पर। दोनों शस्त्र हवा में टकराए। उसी गति से युवक ने अपना वज्र हवा में घुमाकर उछाल दिया उस तरफ। टनाक! कमाल था, टकरा कर दोनों के शस्त्र वापस अपने अपने स्वामी के हाथों में। ले भभूता, अब तो बचकर दिखा। घुमाकर फिर फेंक दिया युवक ने वज्र। पीछे नहीं था भभूता भी। पुनः दोनों हवा में टकराए, लेकिन इस बार करिश्मा कर दिया युवक के वज्र ने। त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े होकर हवा में बिखर गए। हैरान रह गया भभूता। अपने त्रिशूल के टुकड़े को देख भभूता, और अब खुद को बचा। मैं तेरे जिस्म के भी इतने ही टुकड़े करने वाला हूँ। मेरे टुकड़े करेगा? देख, मैं खुद अपने टुकड़े कर सकता हूँ। देखते ही देखते भभूता के शरीर से एक के बाद एक शरीर निकलने लगे। युवक अपने सामने सैकड़ों भभूता खड़े नजर आने लगा। भभूताओं की पूरी फौज। अब बोल, कौन से भभूता के टुकड़े करेगा तू? हर भभूता के टुकड़े कर डालूंगा मैं। ये देख, युवक के शरीर से भी शरीर निकलने लगे। इधर भी एक ही शक्ल के युवकों की फौज नजर आने लगी। उस रहस्यमय युवक और चमत्कारी भभूता दोनों की पूरी फौज कौरव पांडवों की सेना की तरह आमने सामने खड़ी थी। एक दर्शक की तरह बीच में खड़े थे योगीराज। युवक ने अपना वज्र घुमाकर फेंक दिया भभूता की ओर। तो तू भी देख भभूता का करिश्मा। युवक का असली शरीर भी गायब हो गया। उसका वज्र उठा लिया भभूता ने। तेरा चेला भाग गया योगीराज, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। नहीं, वो भाग नहीं सकता। अब तो खुद को बचा। तेरे शिष्य के वज्र से ही मैं तेरी खाल उधेड़ूंगा। साए साए। मारने के लिए वज्र वाला हाथ हवा में उठाया, और उसी क्षण जाने क्या चमत्कार हुआ कि उसने खुद ही वज्र को दूर फेंक दिया। जोर से चिंगाड़ा भभूता। आ! दोनों हाथ अपने बालों की तरफ बढ़ाए, उन्हें नोचा, डकराया, चीखा। अपने बाल नोच डालूंगा मैं। भभूता अपने हाथों से खुद को नोच नोच कर मार डाला उसने। हैरान रह गए योगीराज। हे ईश्वर, ये कैसा चमत्कार है! और इससे बड़ा चमत्कार था ये, भभूता की लाश के अंदर से निकल रहा था वही युवक जो पहली बना था योगीराज के लिए। प्रणाम गुरुदेव। ये क्या चमत्कार है बेटे? आपकी चरण वंदना का प्रताप है गुरुदेव। जब देखा ये इस तरह से काबू में नहीं आएगा तो मैं इसके शरीर में घुस गया और इसी के हाथों इसका अंत कर दिया। लेकिन ये सब हो कैसे सकता है? क्या आपको भी यह बताना पड़ेगा गुरुदेव कि ये सब योग शक्ति का कमाल है। योग के बल पर इतना सब कुछ तो हम खुद भी नहीं कर सकते, जबकि मेरे पास जो भी है आप ही की चरण वंदना का प्रताप है। आखिर तुम हो कौन? और क्षमा करें गुरुदेव, अपने इस प्रश्न का जवाब आपको खुद खोजना होगा। अनायासी मुंह से निकल पड़ा योगीराज के। नहीं योगा। इस नामकरण पर विचलित सा हो उठा युवक। योगा? आपने मुझे योगा कहा गुरुदेव? असली नाम तो तुम बता नहीं रहे। कुछ तो पुकारना ही था। सोचा जब योग के बारे में इतना जानते हो तो क्यों ना योगा ही कहकर ही पुकारे। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। आपने मेरा नामकरण कर दिया। मैं धन्य हो गया। आज से मैं योगा हूँ, केवल योगा। योगा के अलावा मेरा कोई नाम नहीं है। लेकिन असल में तुम कौन हो? योगा कैसे बने? ये सब कहाँ और किससे सीखा? हम तुम्हारी पूरी कहानी सुनना चाहते हैं। योगा, तुम्हें हमारी सौगंध, अपनी पूरी कहानी सुनाओ हमें। आपने मेरी ये जिद भी नहीं चलने दी गुरुदेव। ठीक है, अगर आप मेरी दर्दनाक, हैरत अंगेज और रोमांचकारी कहानी सुनना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ, जहाँ मैं ले चलूँ। चलो, कहाँ? मेरे पीछे आ जाइए। कहने के बाद एक तरफ को बढ़ चला था योगा, पीछे पीछे चल रहे थे योगीराज।
योगा योगी राज को कहाँ ले गया, योग विद्या में इतना पारंगत वो कैसे हुआ, क्या थी योगा की दर्दनाक और रोमांचक कहानी। जानने के लिए पढ़ें वेद प्रकाश शर्मा द्वारा लिखित तुलसी कॉमिक्स में योगा सीरीज की एक और यादगार कॉमिक्स योगा की कहानी। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में योगा की कहानी में। तब तक के लिए बाय। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। और हाँ, इसमें जो लिखे गए शब्द हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं और काफ़ी जो हैं वो अच्छे तरीके से लिखे नहीं गए हैं, मतलब उनका प्रेजेंटेशन जो है वो काफ़ी बेकार है। तो इसके लिए इस कॉमिक्स को पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी हुई है, जैसा कि आपने देखा भी होगा कि इसमें किस तरह से लिखे गए हैं और इसमें शब्दों को पढ़ने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। फिर भी मैंने कोशिश की कि आपको अच्छे से अच्छे अपना बेस्ट दे पाऊँ। तो आशा है आप मेरी फीलिंग को समझते होंगे और जो भी समस्याएं हैं वो आपको दिख ही रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।